मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज के इस खास प्रोग्राम में बात करें हम चुनाव आयोग, कपिल सिब्बल और उद्धव ठाकरे को लेकर। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने फिर फैसले लिए हैं, लेकिन यहां पर कपिल सिब्बल और उद्धव ठाकरे ने इस बात का विरोध किया है। चुनाव आयोग ने कहा कि अपने नए नए सिंबल्स लेकर आए, उसके बाद यहाँ पर फैसला किया जाएगा, क्योंकि 3 नवंबर को उपचुनाव है। लेकिन यहाँ पर कपिल सिब्बल ने कोर्ट में भी काफी दलीलें पेश की थी, जिसको लेकर कहा गया था कि एक इतने वरिष्ठ वकील होने के बावजूद भी आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। अब वहीं पर उद्धव ठाकरे की बात की जाए तो उद्धव ठाकरे की नाराजगी लगातार दिखाई दे रही है एकनाथ शिंदे गुट को लेकर, और साथ ही साथ यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसको लेकर, चुनाव आयोग को लेकर। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं, अलग अलग राय है यहाँ पर लोगों की कि क्या कुछ कहते नजर आते हैं। तो आज हम अपने न्यूज रूम में चलेंगे, वहां जानेंगे कि आखिरकार चुनाव आयोग, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे और कपिल सिब्बल को लेकर लोगों की क्या सोच है। कि क्या सच में लगता है यहाँ पर कि एकनाथ शिंदे सही कर रहे हैं, क्या उन्हें सच में शिवसेना का धनुष बाण का चिन्ह मिल जाना चाहिए या फिर विरासत को मिलना चाहिए। क्योंकि बार बार सवाल है कि विरासत जीतेगी या फिर बहुमत। बहुमत तो लगातार एकनाथ शिंदे का बढ़ता जा रहा है, लेकिन विरासत तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे की है। उन्होंने लाइव अपना यहाँ पर फेसबुक लाइव किया, जिसमें वो बाला साहेब ठाकरे जी का नाम लेकर काफी बड़े बड़े इमोशनल कार्ड भी खेलते नजर आए, जिसमें उन्होंने कह दिया कि मुझे ऐसी शिक्षा नहीं मिली कि मैं पार्टी से बगावत करूं, मुझे ऐसी शिक्षा नहीं मिली जिसमें मैं अपने ऐसे नेताओं को छोड़ दूं जिनका साथ मुझे जिंदगी भर मिला है। तो चलिए जानते हैं कि हमारे सहयोगी क्या कहते हैं इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर, फिर आगे चर्चा करेंगे। वैसे तो हमने तमाम जानकारियां आपको दी है कि आखिरकार महाराष्ट्र की सियासत में क्या एक बार फिर से उथल पुथल देखने को मिल रही है। अब लेटेस्ट जानकारी जिस तरीके से सामने आई कि उद्धव ठाकरे यहां पर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ है, साथ ही साथ शिंदे गुट को भी फटकार लगाते नजर आए हैं, कहते नजर आए हैं कि उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं और वो कभी भी किसी के सामने नहीं झुक सकते। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर लगातार सामने आती नजर आई है। हमारे साथ यहाँ प्रांशु मौजूद है। तो सीधा सवाल मेरा ये रहेगा कि अब चुनाव आयोग ने कह दिया कि आप लोगों को अपने अपने चिन्ह सामने लेकर आने, उस पर पक्का किया जाएगा, इस तरीके की बात यहाँ पर कही गई है। तो क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे इस बात को क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि चुनाव आयोग के खिलाफ जाते नजर आ रहे हैं इस वक्त उद्धव ठाकरे। तो क्या लगता है कि महाराष्ट्र में और क्या तस्वीर ऐसी सामने आ सकती है? देखिए, जिस तरीके से अभी जो महाराष्ट्र में हालात दिख रहे हैं और इन हालातों को देखते हुए साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि सियासत फिलहाल तो नहीं थमेगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और उनका जिद पर अड़ना लगभग तय भी है, क्योंकि विरासत में उनको ये पार्टी मिली है। लेकिन दूसरी ही तरफ सवाल यहाँ पर कशिश इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ जिस तरीके से ठाकरे परिवार के कई सदस्य जुड़ चुके हैं, उनके गुट में शामिल हो रहे हैं, और साथ ही साथ जयदेव ठाकरे ने जिस तरीके से खुलासा किया कि साजिशों के जरिए इस कमान को अपने हाथों में लिया था उद्धव ने, तो साजिश रचने की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे जी के एक बेटे इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं और दूसरी तरफ जयदेव ठाकरे को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, तो बचे कौन? उद्धव ठाकरे। तो जाहिर सी बात है उत्तराधिकारी के तौर पर आप ही को ये कुर्सी मिलनी थी अध्यक्ष पद की। तो ऐसे में देखा जाए अब वह किसी भी हालत में ये छोड़ना नहीं चाहते, चाहे एक तरफ उनको कहीं ना कहीं लगता था कि ये पार्टी की कमान जो उनके भाइयों के हाथ में ना जाए, तो भला आज वह इंसान उस पार्टी को किसी और के हाथों में कैसे जाने देगा, सवाल यहाँ पर ये भी है। तो जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे यही किए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ एक बार वह फिर से रुख करेंगे। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल भी उनके साथ खड़े हुए हैं, वह भी साफ तौर पर चुनाव आयोग के फैसले पर ऑब्जेक्शन उठाते हुए नजर आ रहे हैं, और उनको देखते हुए बीजेपी के नेता भी उनके सामने खड़े हो चुके हैं कि चुनाव आयोग के फैसले पर इस तरह की टिप्पणी वरिष्ठ वकील को शोभा नहीं देती, उनको नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर अब फैसला लिया जा सकता है, ये वक्त के साथ पता चलेगा, क्योंकि फ्री सिंबल्स पर इस वक्त आपको उपचुनाव लड़ने हैं और उन उपचुनाव के बिहाफ पर यह फैसला जल्दी से जल्दी लिया गया है, क्योंकि हम लगातार डिबेट सेशन में यही बात करते हुए नजर आए थे कि कहीं ना कहीं चुनाव चिन्ह को फ्रीज ना कर दिया जाए, और वो फ्रीज किया जा चुका है। लेकिन अब यहाँ पर यह दावा किया जा रहा है कि कुछ समय के लिए फ्रीज किया गया है, आगे आने वाले वक्त में जाहिर सी बात है चुनाव आयोग इस पर बड़ा फैसला सुनाएगा, और इससे पहले भी कई पार्टियों के लिए फैसले सुनाए जा चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कशिश, हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, और उद्धव की वो जिद है वो जायज है, वो बनती है। अब उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला है, वो लगातार यहाँ पर कल उन्होंने लाइव सेशन किया अपना, फेसबुक पर लाइव आए और काफी कुछ कहते नजर आए। बार बार वो बाला साहेब ठाकरे जी का यहाँ पर जिक्र करते नजर आए। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे सीखा है, मुझे मालूम है कि राजनीति में किस तरीके से काम करना है, आपसी सहयोग कैसे करना है, इस तरीके की बात उन्होंने कही। और एकनाथ शिंदे पर लगातार यहाँ पर सवाल उठाते नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने यानी कि एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब ठाकरे जी से ही शिक्षा ली तो वो बगावत नहीं करते, ये बात उन्होंने कही। तो क्या लगता है यहाँ पर कि जो शिक्षा थी वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को सही से नहीं मिली या फिर एकनाथ शिंदे को नहीं मिली, जिस वजह से ये
ये महाराष्ट्र में ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए, अगर बात शिक्षा की है, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के पद पर थे, आखिरकार वह शिक्षा उस वक्त कहाँ गई थी? जिस तरीके से नवनीत राणा ने कहा था कि राज्य में मुख्यमंत्री है कि नहीं ये तो हमें पता ही नहीं चलता, दफ्तर वह पहुंचते नहीं हैं। कोरोना काल में जिस तरीके से उन्होंने काम किया वह तो वर्क फ्रॉम होम की तरह नजर आ रहा था। इस तरीके के दावे किए गए, और जब हमने लाइव सेशन किए थे उस वक्त महाराष्ट्र की आवाम हमारे लाइव सेशन में जुड़ी थी। उस वक्त उन्होंने भी अपनी बात रखी थी। उन्होंने कह दिया था कि हिंदुत्व उनकी सरकार में नजर नहीं आता, राज ठाकरे में नजर आता है। तो उस वक्त उनके काम करने का तरीका कहाँ था? अगर शिक्षा की बात थी तो बाला साहेब ठाकरे जी से तो आपने भी काफी कुछ सीखा है। अब बात यहाँ पर एकनाथ शिंदे की आती है। एकनाथ शिंदे ने बगावत करके अपनी सरकार बनाई है, ये बात सच है, और यहाँ पर गलत भी है जिस तरीके से अवैध सरकार करार दिया जा रहा है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। लेकिन एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री के पद पर बैठे तो उस वक्त जो सर्वे किया गया, जो ओपिनियन पोल्स रखे गए, उसमें जनता के मुताबिक यहाँ सामने आया कि महाराष्ट्र में अब तक के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये बात यहाँ पर काफी पॉजिटिव दिखती है कशिश। और कहीं ना कहीं देखा जाए शिवसेना, हम ये नहीं कह रहे कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को दे दिया जाना चाहिए, लेकिन एकनाथ शिंदे कहते हैं उनको लालच नहीं है, लेकिन बहुमत के आधार पर अगर आप फैसला करेंगे तो बहुमत के आधार पर फैसला हमारी साइड होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो हमें जल्द से जल्द फाइनल करके बताइए, जिससे कि वह अपनी पार्टी का गठन करें और वह अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते जाएं और 2.5 साल का जो कार्यकाल बचा है उसको वो पूरा करके दिखाएं, और फिर लोगों के सामने, जनता के सामने अपने चिन्ह को भी लेकर आए। इस तरीके की बात लगातार यहाँ पर कही जा रही है। महाराष्ट्र में एक के बाद एक बवाल हो रहा है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। सवाल अभी भी लगातार यहाँ पर खड़े होते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी साक्षी से, महाराष्ट्र में आप भी देख रहे हैं कि यहाँ पर अब चुनाव आयोग ने कहीं ना कहीं फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि फ्री सिंबल्स को लेकर, तो यहाँ पर अभी भी उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हमारा शिवसेना चिन्ह का क्या, वो हमें क्यों नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चुनाव आयोग छुपाने की कोशिश करे, यानी कि आप कह लीजिए चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाते नजर आए उद्धव ठाकरे। तो आखिरकार क्या चाहते उद्धव ठाकरे, क्या चल रहा है उनके मन में, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए उद्धव ठाकरे हमेशा, हर कोई जानता है, शातिर दिमाग के रहे हैं और हमेशा बहुत एक्स्ट्रा सोचकर चलते हैं। हालांकि वो दिमाग कहीं ना कहीं संजय राउत का भी होता है। हमने देखा कि इस वक्त संजय राउत खुद अपना फंसे हुए, उनको लेकर भी आज एक खबर सामने आई है, जहां उनकी जो है अदालत कोर्ट से जो उनकी हिरासत में वो है, अभी उसकी डेट बढ़ गई है। लेकिन यहाँ अगर हम उद्धव ठाकरे की बात करें तो हमेशा इन चीज़ों को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आए। हालांकि उन पर आरोप जो है वो एकनाथ शिंदे की भी तरफ से लगा, सिंबल को लेकर ही लगा, उल्टा उन्हीं पर जो है उनकी बाजी ही पलट दी। तो यहाँ पर जिस तरह से उद्धव ठाकरे का कोई नया डिसीजन है, कुछ नया जो प्लान यहाँ पर बन रहा है वो उसी चीज़ को लेकर है, और उनकी कई नई थिंकिंग इन चीज़ों को लेकर बन रही है, और कहीं ना कहीं कोई नया खेल ही खेलने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे बार बार कहते हैं एकनाथ शिंदे को लेकर कि अगर उन्हें बगावत करनी थी या उन्हें पार्टी से कोई दिक्कत थी, अंदरूनी कोई परेशानी थी, वो बैठ के डिस्कस कर सकते थे उस बात को। वो सीधा गुवाहाटी पहुंच जाते हैं, इस तरीके से बगावत करते हैं। तो क्या आपको भी यही लगता है कि एकनाथ शिंदे को पहले उद्धव ठाकरे से बात करनी चाहिए थी? अगर शायद वो बात कर ले तो आज महाराष्ट्र का ये जो तस्वीर बनी हुई, ये जो सीन बना हुआ, ये नहीं होता, जनता परेशान नहीं होती। देखिए, अगर उद्धव ठाकरे ये चीज़ें समझने वाले होते कि उनको कुछ समझाएं और वो समझ जाए, या फिर बैठकर उनसे मीटिंग करें और वो समझ जाए, तो शायद एकनाथ शिंदे बिल्कुल ऐसा कदम उठाते। लेकिन उन्होंने अगर इतना बड़ा कदम उठाया तो उसकी कोई वजह ही रही होगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे अकेले नेता नहीं बल्कि कई सारे नेता थे जो नाराजगी जिनकी कई समय से थी, और हो सकता है कि पहले भी उन्होंने कहा हो, पहले भी कोशिश की हो बात करने की, लेकिन कभी उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जिसकी वजह से ऐसा कदम उठाया, जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम उठा के वो गुवाहाटी पहुंचे और इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा। यहाँ पर आरोप तो बहुत लगा, इल्जाम तो बहुत लगाया उद्धव ठाकरे ने, लेकिन एक पल ये भी नहीं देखा कि शायद कहीं ना कहीं उनकी गलती भी रही हो सकता है ऐसा कि यहाँ पर बात करने की कोशिश की गई हो, लेकिन उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर बात नहीं की। तो लगातार यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल उठते ही जा रहे हैं। काफी सारे मुद्दे लगातार महाराष्ट्र की सियासत को लेकर आते हैं। बार बार यही कहा जाता है कि अगर उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे बात करते तो शायद ऐसा नहीं होता। इसके साथ ही साथ अब चुनाव आयोग ने जिस तरीके से चुनाव चिन्ह को लेकर फैसले लिए हैं कि आप लोग फ्री साइन लीजिए और उसके बाद ये जो उपचुनाव है उसको लड़िए, फिर उसके बाद 3 नवंबर को उपचुनाव है वो लड़िए, फिर देखते कौन जीत हासिल करता है, रूल ऑफ मेजोरिटी किसको मिलता है। ये सारी जानकारियां लगातार सामने आती नजर आती है। बाकी की खबर भी आपको देंगे, लगातार बने रहिएगा। अब जैसे कि आपने सुना ही, सब लोगों ने अपनी अपनी अलग राय दी। यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी तक अगर देखा जाए जितना भी सर्वे महाराष्ट्र का हुआ है तो सबसे ज्यादा सर्वे में यहाँ 77% माना जाए तो एकनाथ शिंदे को सपोर्ट करते नजर आए। लेकिन सवाल ये उठ रहे कि जो सर्वे किया गया है आखिरकार वो सर्वे हुआ
कब हुआ, कैसे हुआ, उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि चुनाव आयोग को इस तरीके से उन पर इल्जाम लगाना उद्धव ठाकरे का, ये भी तो सही नहीं है। अब लगातार उद्धव ठाकरे भी यहाँ पर परेशानियों में घिरते जा रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे का जिस तरीके से एटीट्यूड कह लीजिए या उनका घमंड कह लीजिए, वो कहीं ना कहीं अब उन पर भारी पड़ता जा रहा है। अगर वो इसी घमंड में दिखाई दिए तो आप ये सोच लीजिए कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह और साथ ही साथ शिवसेना का नाम कभी भी उन्हें नहीं मिलने वाला। अब ये आपने हमारा प्रोग्राम देखा होगा, आपको क्या लगता है कि अभी भी कि चुनाव चिन्ह और यहाँ पर नाम उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।